जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी व अंकशास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर कुंभ राशि के जून महीने के राशिफल के साथ। कुंभ राशि वालों, इस उम्मीद के साथ कि मई 2023 के राशिफल ने आपकी मदद की होगी, यानी कि मई 2023 राशिफल ने आपको प्लानिंग करने में और महीने को बेहतर बनाने में मदद की होगी। ऐसे में अब हम उपस्थित हैं जून 2023 के राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि कुंभ राशि के लिए जून 2023 का महीना कैसा रहेगा और उसके आधार पर आप भी अनुमान लगा सकेंगे कि जून के महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने जीवन को और बेहतर दिशा दे पाएंगे तथा बेहतर उपलब्धियां प्राप्त कर सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम स्पष्ट कर देते हैं कि यह राशिफल गोचरों पर आधारित एक स्थूल गणना होती है। ऐसा नहीं कि केवल मैं ही राशिफल को ऐसे बताता हूं, बल्कि जितने भी लोग राशिफल बताते हैं उनका मुख्य आधार गोचर ही होते हैं और गोचर सबके लिए होते हैं, न कि व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए। ऐसे में यदि आप अपने बारे में कुछ विशेष जानना चाह रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली हमसे या फिर हमारे पैनल के किसी भी ज्योतिषी को दिखानी चाहिए। आपके परिचय में कोई ज्योतिषी हो तो उनको भी दिखाकर दशाओं के अनुसार अपना सटीक भविष्य फल जान सकते हैं, अनुमान जान सकते हैं। एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं कि इस राशिफल को आप लग्न के अनुसार देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाकर के निःशुल्क कुंडली बना करके अपने लग्न जान सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न और हो तो ऐसी स्थिति में आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन एस्ट्रोसेज वार्ता के माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से संपर्क करके आप अपनी राशि, अपने लग्न, अपने नक्षत्र के बारे में निःशुल्क जान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। कुंभ राशि के लिए जून 2023 के राशिफल की शुरुआत करने से पहले हम कुंभ राशि के लिए होने वाले जून 2023 के गोचरों को जान लेते हैं, क्योंकि राशिफल का मुख्य आधार तो गोचर ही होते हैं। तो ऐसी स्थिति में गोचरों को समझना जरूरी रहता है। तो आइए कुंभ राशि के लिए जून 2023 के गोचरों को समझते हैं। जून महीने के लिए आपकी राशि के गोचरों का विचार करते हुए सबसे पहले हम सूर्य के गोचर को देखते हैं। तो सूर्य 15 जून तक आपके चतुर्थ भाव पर रहेंगे। इसके बाद सूर्य आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। अर्थात इस महीने सामान्य तौर पर सूर्य से हमें अधिक सपोर्ट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वहीं मंगल ग्रह के गोचर को देखें तो मंगल पूरे महीने आपके छठे भाव में नीच अवस्था में रहेंगे, यानी कि मंगल के गोचर से हम एवरेज से कुछ बेहतर, यानी थोड़ा सा बेहतर ही परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। बुध ग्रह के गोचर की स्थिति को देखें तो बुध ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर 7 जून तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे। इसके बाद 7 जून से लेकर 24 जून के बीच आपके चतुर्थ स्थान पर रहेंगे। तत्पश्चात बुध आपके पंचम भाव में गोचर करने लग जाएंगे। इसी बीच में 19 जून से बुध अस्त भी रहेंगे, यानी कि इस महीने बुध से हम एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। वहीं बृहस्पति ग्रह की बात करें तो बृहस्पति ग्रह पिछले महीनों की तरह इस महीने भी आपके तीसरे भाव पर बने हुए हैं। उस पर विशेष बात यह है कि 21 जून तक बृहस्पति पर नवम भाव में स्थित केतु का प्रभाव रहेगा। तत्पश्चात छठे भाव में गए शुक्र का प्रभाव शुरू हो जाएगा। अर्थात बृहस्पति से सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलने की उम्मीद हम कर सकते हैं। शुक्र ग्रह के गोचर की स्थिति को देखें तो शुक्र पूरे महीने आपके छठे भाव में बने रहने वाले हैं, यानी कि सामान्य तौर पर शुक्र आपको अनुकूल परिणाम देने में पीछे रह सकते हैं। वहीं शनि ग्रह की स्थिति को देखें तो शनि ग्रह पिछले महीनों की तरह इस महीने भी आपके प्रथम भाव में बने हुए हैं। उस पर विशेष बात यह है कि शनि ग्रह पर इस महीने राहु ग्रह का प्रभाव भी रहेगा। साथ ही साथ 17 जून से शनि ग्रह वक्री हो रहे हैं, अर्थात शनि आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। राहु ग्रह के गोचर की स्थिति को देखें तो राहु पूरे महीने आपके तीसरे भाव में बने रहेंगे। उस पर भाग्य भाव में स्थित केतु का प्रभाव भी रहेगा। अर्थात राहु से हम सामान्य तौर पर एवरेज से बेहतर परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। वहीं केतु ग्रह इस पूरे महीने आपके नवम भाव में बने रहेंगे, लेकिन राहु के प्रभाव के चलते केतु से हम मिले जुले परिणामों की उम्मीद रखेंगे। आइए जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले चर्चा आपके करियर की। कुंभ राशि वालों, कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। आपका करियर लॉर्ड मंगल छठे भाव में गोचर कर रहा है। छठे भाव में मंगल के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है, लेकिन
मंगल नीच का है, अतः मंगल अपना 100% देने में पीछे रह सकता है। यानी कि परिणाम भले ही पूरी तरह से फेवर के ना हो, लेकिन काफ़ी कुछ अच्छे परिणाम आपके हिस्से में आ सकते हैं। विशेषकर नौकरी पेशा लोग अच्छी पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। यदि इस समय कोई व्यक्ति नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहा है तो नई कंपनी के बैकग्राउंड को प्रॉपर तरीके से टटोलना जरूरी रहेगा। लिहाजा सूझबूझ के साथ परिवर्तन करेंगे तो न केवल आर्थिक मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, बल्कि आपकी पोजीशन भी बेहतर रह सकती है। वहीं सप्तमें सूर्य की स्थिति इस महीने विशेष अनुकूल नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में नए व्यापारिक सौदे मिलने की संभावनाएं कम हैं। वहीं कोई सौदा यदि मिलता भी है तो उससे जुड़ने से पहले उसे अच्छी तरह से उसकी पड़ताल करना जरूरी रहेगी। अर्थात कार्य क्षेत्र के मामले में महीना एवरेज है, लेकिन जॉब करने वाले लोगों को अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि जून का महीना कुंभ राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, आर्थिक मामलों में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। आपके धन और लाभ भाव का स्वामी बृहस्पति तीसरे भाव में गोचर कर रहा है। तीसरे भाव में बृहस्पति के गोचर को बहुत अच्छे परिणाम देने वाला नहीं कहा गया है, लेकिन ज्योतिष का एक सूत्र है भावात भावम का सिद्धांत। उस सिद्धांत के अनुसार देखें तो बृहस्पति दूसरे भाव का स्वामी है और दूसरे भाव के कारक भी हैं, और ये अपने से दूसरे भाव में गए हैं। है तीसरा लेकिन दूसरे से दूसरा है। तो ऐसी स्थिति में आपकी मेहनत के अनुरूप बृहस्पति धनार्जन करवाते रह सकते हैं। इन सब के बावजूद भी इस महीने आपको फिजूल खर्ची से बचना है। यदि आपने किसी को पैसे उधार के रूप में दे रखे हैं तो उसे वापस पाने की कोशिश भी जरूर करनी है, क्योंकि बृहस्पति इस महीने ज़्यादातर अर्थात 21 जून तक केतु के नक्षत्र में है। तब तक पैसे वापस मिलने में कुछ कठिनाई नज़र तो आ रही है, लेकिन बात बन सकती है। वहीं 21 जून के बाद बृहस्पति आपकी कुंडली के सबसे योग कारक ग्रह शुक्र के प्रभाव में होंगे और शुक्र छठे भाव में है। तो ऐसी स्थिति में छठे भाव का कनेक्शन कर्ज से संबंधित मामलों में आपको कुछ सपोर्ट कर सकता है। आइए आप जानते हैं कि जून 2023 का महीना कुंभ राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, स्वास्थ्य के मामले में यह महीना आपको काफी हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है। वहीं यदि आप स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक व्यक्ति हैं तो आप काफी अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इस महीने आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन छठे भाव के मंगल को अच्छा स्वास्थ्य देने वाला कहा गया है। यानी कि मंगल से अच्छे स्वास्थ्य की उम्मीद आप रख सकते हैं। अलबत्ता मंगल नीच का है तो वह पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन यदि आप अनुशासित व्यक्ति हैं, साथ ही साथ योग व्यायाम या फिर जिम आदि नियमित रूप से करते हैं तो मंगल का सपोर्ट आपको मिल सकता है और आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं की बात अलग है, वो कभी कभार सबको हो जाती हैं। यदि आपको हृदय से संबंधित कोई परेशानी पहले से है तो चतुर्थ भाव में सूर्य के गोचर के चलते इस समय अवधि में वह परेशानी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, इस बात की भी उम्मीद है। आपका राशि स्वामी शनि अपनी ही राशि में है, यहाँ से भी वो आपको पूरा सपोर्ट देना चाहेगा, लेकिन राहु के नक्षत्र के प्रभाव के चलते कभी कभार बीमार होने का भ्रम हो सकता है। यानी कि आपको बीमारी नहीं होगी, आप बीमार नहीं होंगे, फिर भी कभी कभी ऐसा महसूस करेंगे कि आप बीमार हैं। सारांश यह कि जून के महीने में आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी, ऐसी उम्मीद है। फिर भी स्वास्थ्य जागरूकता दिखाकर आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि जून 2023 का महीना कुंभ राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। कुंभ राशि वालों, शिक्षा के मामले में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। महीने की शुरुआत के समय शिक्षा के दोनों कारक ग्रह बुध और बृहस्पति आपके तीसरे भाव में बने हुए हैं, और तीसरे भाव में इन दोनों ग्रहों के गोचरों को अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 7 जून से 24 जून के बीच बुध आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जो शिक्षा से संबंधित मामलों में अच्छे परिणाम दिलाने में आपकी मदद कर सकते हैं। बाकी बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति तो राहु केतु और शनि के प्रभाव में है। इस महीने बृहस्पति पर 21 जून तक केतु का विशेष प्रभाव भी रहेगा। वहीं 21 जून के बाद बृहस्पति पर शुक्र का प्रभाव शुरू हो जाएगा और शुक्र छठे भाव में रहेगा, अर्थात अच्छी स्थिति में नहीं है। तो बाकी की स्थितियां शिक्षा के मामले में कोई विशेष सपोर्ट करती हुई प्रतीत नहीं हो रही हैं, लेकिन महीने के अधिकांश समय बुध का सपोर्ट आपको मिल सकता है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि मंगल आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में
इस तरह से प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में भी बेहतर परिणाम दे सकेंगे। लेकिन मंगल भी नीच के हैं, अतः वह भी आपसे मेहनत की डिमांड, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत की डिमांड कर सकते हैं। यानी खूब मेहनत करिए, तब जाकर मंगल आपको अच्छे परिणाम दे पाएंगे। इसीलिए मैंने इस महीने को शिक्षा के मामले में मिले जुले परिणाम देने वाला कहा है। आइए अब जानते हैं कि जून 2023 का महीना कुंभ राशि वाले लोगों की लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही साथ मैरिड लाइफ के लिए भी कैसा रहेगा, यह भी हम जानेंगे। कुंभ राशि वालों, लव लाइफ के लिए इस महीने को हम मिले जुले परिणाम देने वाला कह सकते हैं। आपके प्रेम भाव का स्वामी महीने की शुरुआत से लेकर 7 जून तक अच्छी स्थिति में नहीं है, अतः कामकाज के चलते भाग दौड़ अधिक रह सकती है और आप प्रेम संबंध के लिए समय कम निकाल पाएंगे। वहीं 7 जून से 24 जून के बीच बुध की अच्छी स्थिति रहेगी। इस बीच में मेल मिलाप के मौके भी मिल सकते हैं। 24 जून के बाद बुध की स्थिति अन्य मामलों के लिए भले ही कमज़ोर रहे, लेकिन लव लाइफ के लिए अच्छी ही बनी रहेगी। अलबत्ता प्रेम का कारक शुक्र कमजोर स्थिति में रहेगा। इन तमाम कारणों को देखते हुए हम इस महीने लव लाइफ के लिए मिले जुले परिणामों की उम्मीद रखते हैं। वहीं आपके दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो सप्तमें सूर्य इस महीने गोचर में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहेगा। स्वाभाविक है कि यह आपस में अनबन कराने का काम कर सकता है अथवा किसी कारण से मानसिक चिंताएं रह सकती हैं और आप दाम्पत्य जीवन का आनंद लेने में थोड़े से पीछे रह सकते हैं। शुक्र की भी स्थिति जो है इस महीने दाम्पत्य संबंधी मामलों में कोई विशेष सपोर्ट नहीं कर रही है, अतः इस महीने दाम्पत्य संबंधी मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। आइए अब जानते हैं कि जून 2023 का महीना कुंभ राशि वाले लोगों के पारिवारिक मामलों के लिए कैसा रहेगा, साथ ही साथ गृहस्थ जीवन के लिए भी कैसा रहेगा, ये भी हम जान लेते हैं। कुंभ राशि वालों, पारिवारिक और गृहस्थ संबंधी मामलों में इस महीने आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की सलाह हम देना चाहेंगे। आपके दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति ना तो बहुत अच्छी है ना ही बहुत खराब, लेकिन इसके बावजूद भी बृहस्पति पर राहु केतु और शनि के प्रभाव को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा नहीं रहेगा। स्वाभाविक है कि जब माहौल अच्छा नहीं रहेगा तो आपकी तरफ से भी बहुत अच्छा बर्ताव रहे, इस बात में भी संदेह है। हालांकि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि घर परिवार की सुख शांति बनाए रखने में आप मदद करें। चतुर्थ भाव की स्थिति को देखें तो चतुर्थे शुक्र छठे भाव में गोचर करेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। वहीं महीने के पहले भाग में सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में बना रहेगा, जो घर गृहस्थी के मामले में परेशानियां देने का काम कर सकता है। अलबत्ता 15 जून के बाद घर गृहस्थी के माहौल में कुछ बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सारांश यह कि यह महीना पारिवारिक और गृहस्थ दोनों मामलों के लिए विशेष सपोर्टिव नहीं है, अतः सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि यदि इस महीने आपको किसी तरह की कोई समस्या होती है तो कौन से उपाय आपके लिए फायदेमंद रह सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कन्याओं का पूजन करना है, उनका आशीर्वाद लेना है, जरूरतमंद लोगों को यथा सामर्थ्य भोजन करवाना है, जब भी संभव हो उनको भोजन करवाएं, सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाएं। ये उपाय आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जून महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.